चलिए बाबू, सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। अब आप लोग को कल वेक्टर का लेसन चल रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे, है ना। अब जरा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ तक कंप्लीट किए, कहाँ तक बनाए, कहाँ तक कंप्लीट किए, जल्दी से आप बताइए। हमको याद है कि हम जो है 27 तक का पहला बताए थे। अब 28 से हमको बताना है ना। चलिए आप लोग जरा कमेंट करके बताइए 27 तक। कोई बोल रहे 34 तक, कुल्हे बन गया क्या जी? चलिए 30, 31, चलिए ध्यान दीजिए। अब तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लाइव भी पढ़ा देते हैं, वीडियो तो भेज ही दिए थे। 27 का दूसरा देखिएगा, 27 का दूसरा देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिए सब बच्चे लोग, है ना। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। आप बना लिए, बहुत अच्छी बात है बाबू, ध्यान से समझिएगा। 27 का दूसरा नंबर समझिएगा, और कुछ क्वेश्चन टाइपिंग में उसके छूट जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा सब बच्चा लोग। अब तो यहाँ पर जो है कहता है प्रूव डैट a प्लस बी a क्रॉस b बराबर 2ab इफ a परपेंडिकुलर b पर। तो देखो क्या सिद्ध करना है। a प्लस बी 27 का सेकेंड नंबर है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी बराबर लाना है 2ab इफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो देखो a परपेंडिकुलर b पर है बाबू, a परपेंडिकुलर b पर है बाबू। तो आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाए थे कि जब a परपेंडिकुलर b पर रहेगा, a परपेंडिकुलर b पर रहेगा, है ना, तो आप लोग को परपेंडिकुलर में क्रॉस में बताए थे कि a क्रॉस b बराबर ab होगा, a क्रॉस b बराबर ab होगा। कैसे भाई? तो a क्रॉस b बराबर मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी हम किसी से भी पूछे ना, हम ए क्रॉस बी किसी से पूछे ना तो हमको सुना देगा, हमको विश्वास है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। जब परपेंडिकुलर बोलेगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर बोलेगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी लिख दो, बोलो मोड ए मोड बी, और थीटा के जगह 90, तो बोलो साइन 90 हो गया। ए क्रॉस बी लिख दो, बोलो मोड ए मोड बी साइन 90 का वैल्यू 1 और एन कैप का भी वैल्यू 1। तो ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी माने ए बी, ए बी भी लिख सकते हैं, हम बात बताए थे। तो जब ए परपेंडिकुलर बी रहेगा बाबू तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी, ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी, ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी।
ऐसा आप लोग भी जानते होंगे कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी होगा। अब सिद्ध करना है तो एल एच एस या आर एच एस, चलेंगे एल एच एस से। तो बोलो एल एच एस क्या है जरा बताना, बोलो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। चलो गुना करो, ए को गुना किससे करेंगे, ए माइनस बी से। बोलो ए को गुना किससे करेंगे, ए माइनस बी से। ए को गुना किससे करेंगे, ए माइनस बी से। तो ए गुना ए माइनस बी हो गया। अब री बी है, बोलो बी है बाबू, तब बी को गुना किससे करेंगे, ए माइनस बी से। बोलो ए माइनस बी से। तो ए गुना ए, तो बोलो ए क्रॉस ए गुना ए, तो ए क्रॉस से ए प्लस माइनस माइनस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। बी को गुना ए से करो, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी। अब हम आप लोग को आज नहीं कल बताए थे, आज नहीं कल बताए थे कि ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या होता है, याद है आप लोग को। तो बोलिएगा ए क्रॉस ए का वैल्यू 0 होता है, ए क्रॉस ए का वैल्यू 0 होता है, ए क्रॉस ए का वैल्यू 0 होता है। अगर जो हम पूछे बी क्रॉस बी क्या होता है, 0 होता है। सी क्रॉस सी क्या होता है, 0 होता है। डी क्रॉस डी क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने क्या बोला बाबू, ए क्रॉस ए का वैल्यू 0, बी क्रॉस बी का वैल्यू 0, सी क्रॉस सी का वैल्यू 0, डी क्रॉस डी का वैल्यू 0 है ना, 0 होता है बाबू। फिर आगे सुनिएगा, ए क्रॉस बी लिख दिए, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो माइनस आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी को यदि हम बी क्रॉस ए कर दे तो आगे में माइनस लग जाएगा, आगे में माइनस लग जाएगा। अगर जो हम विद्यार्थी से पूछे कि बी क्रॉस सी है, तो अगर जो हम इसको सी क्रॉस बी कर देंगे तो आगे में माइनस हो जाएगा बाबू। जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो आगे में निगेटिव हो जाएगा। अगर जो हम विद्यार्थी से पूछे कि ई क्रॉस एफ है तो यहां पर हो जाएगा एफ क्रॉस ई, बोलो एफ क्रॉस ई। अगर जो एम क्रॉस एन है इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एन क्रॉस एम, आगे में लग जाएगा माइनस। तो कहने का अर्थ है कि जब भी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जब भी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बोलो ए क्रॉस से 0 हो गया। अब यहां पर बताओ, यहां पर बताना, ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी लिख दो जी, ए क्रॉस बी लिख दो। ये बी क्रॉस ए है, चेंज कर दो डायरेक्शन, चेंज कर दो डायरेक्शन तो हो जाएगा ए क्रॉस बी, तो आगे में लग जाएगा माइनस। अब बी क्रॉस बी 0, बोलो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2a क्रॉस बी, 2a क्रॉस बी। तो अब जरा ध्यान देना, -2 रहने दो। अब गौर से बताओ, परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी बराबर कौन भी होगा, ए बी होगा। ए क्रॉस बी बराबर कौन भी होगा, ए बी होगा। ए क्रॉस बी बराबर कौन भी होगा, ए बी होगा। तो यहाँ -2ab लिख देना, यहाँ पर +2ab है ना, इसको माइनस कर देना, माइनस आया। चलिए नोट करिए, चलिए जल्दी नोट करिए बाबू।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका बन गया 27 का 2 बन गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में कहा 28 नंबर क्या कह रहा है, जो पहले ध्यान दीजिएगा 28 क्या कहना क्या चाहता है। ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर, अर्थात जो है ए बी सी आपका नॉन जीरो वेक्टर है। अब ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, प्रूव डेट बी बराबर सी ए। तो देखो कैसे बनाएंगे, जरा गौर से सुनिएगा बाबू। ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, और प्रूव करके लाना है बी बराबर सी। हटाओ, बी बराबर सी कैसे प्रूव होगा ध्यान देना। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा बाबू, क्या आप लोग ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जानते हैं, है ना। हम आपसे पूछेंगे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जानते हैं बाबू, तो यस सर हम लोग जानते हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, सुनिएगा सब विद्यार्थी लोग, हम बोलो मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। अब जरा आगे पूछते हैं बाबू, ए क्रॉस सी का क्या होता है, जरा बताइएगा, तब बोलिएगा मोड ए मोड सी मोड ए मोड सी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। तो एक बार फिर से सुनिएगा, हम जो बोल रहे सुनना। हम बोले बाबू ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, तो बहादुर बच्चा बताएगा, बहादुर बच्चा बताएगा कुल है मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। बोलो मोड ए मोड सी साइन थीटा एन कैप। तब बोलो मोड ए से मोड ए कट गया, साइन से साइन कट गया, एन कैप का तो वैल्यू 1 होगा। तब मोड बी बराबर मोड सी, इसी को बी बराबर सी भी लिख दो, बी बराबर सी भी लिख दो। अब कहा ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी। तो आप लोग ये बताइएगा बाबू, ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हैं, ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हैं, तो बोलिएगा मोड ए मोड बी कॉस थीटा। बोलो मोड ए मोड बी कॉस थीटा। ए डॉट सी का फॉर्मूला बोलो मोड ए मोड सी कॉस थीटा। बोलो मोड ए मोड सी कॉस थीटा। ए डॉट बी बताओ क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। बोलो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। और ए डॉट सी का क्या होगा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब ए डॉट सी मोड ए मोड सी कॉस थीटा। देखिए एक चीज जान लीजिए, क्रॉस में साइन डॉट में कॉस, क्रॉस में साइन डॉट में कॉस। अब जरा आगे बताइएगा, ए से कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बी बराबर सी। तो इस समीकरण आपका बी बराबर सी, तो लगता है प्रूव भी करना था। हाँ, देन प्रूव दैट बी बराबर सी हो गया। चलिए नोट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में कहता है निम्नलिखित का मान निकाले, आई प्लस जे क्रॉस आई प्लस 2जे प्लस के का मोड। तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। इसको बनाने का 2-3 मेथड है। आई को आई से गुना करो, आई को जे से, जे को इस तरह से गुना करके
मगर उससे बढ़िया है आप क्रॉस जैसे जानते हो वैसे बना दीजिए। आई को एक कुल्हे से गुना करो, जे के एक कुल्हे से गुना करो, वैसे भी बन सकता है, मगर जैसे आसान लगे उसी मेथड को अपनाइए, अच्छा रहेगा, है ना। तो बोलिएगा 29 का पहला मोड आई प्लस जे क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस आई प्लस 2j प्लस के, आई प्लस 2j प्लस के। देखो यहां पर आई प्लस जे अपने मन से लिख दो 0 के, अपने मन से लिख दो 0 के, क्योंकि यहां पर हमें बात बताए थे कि जो नहीं रहेगा वहां पर अपने मन से आप 0 लिख दीजिएगा सर, अपने मन से 0 लिख दीजिएगा। तो यहां पर के नहीं है तो अपने मन से लिख दिए 0 के, 0 के, तो 0 के लिख दिया जस के तस। बोलो सबसे पहले आई, फिर जे, फिर के। बोलो क्रॉस कैसे निकलता है बताओ। सबसे पहले लिख दो अपने मन से आई जे के, आई जे के लिखा गया। अब जरा आप लोग सब बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई के आगे 1 है तो 1 1 0, 1 1 0, क्या बोले बताओ बाबू, 1 1 0। और 1 1 0 के बाद यहां क्या लिखाएगा आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। अब क्या लिखे जे बोलिएगा जे लिखेंगे। बोलो 1 2 1। देखो सबसे पहले पब्लिक कुमारी का आंसर आया, फिर प्रिया, रवि, पम्या, नामिका, ममता, रोहित, विभा, निखिल, सब सही है जी। पूजा, स्तोष, सुदर्शन, नंदनी, सुजीत, सबका सही है जी। बिट्टू सबका सही है। 1 2 1 होगा जी। चलो सबका सही है। तो पहला नंबर क्या लिखे, आई जे के, फिर 1 1 0 1 2 1 लिख दिए जी। अब इसके बाद दो डिटर्मिनेंट का प्रोसेस अपनाओ। तो बोलो प्लस माइनस प्लस, आई के सामने हट जाएगा रो, हट जाएगा कॉलम, 1 0 2 1। जे है तो बोलो जे के सामने हट जाएगा रो, हट जाएगा कॉलम, 1 0 1 1, 1 0 1 1। के सामने हटा दो रो कॉलम, तो बोलो 1 1 2 1, 1 1 1 2, सॉरी। अब जरा बताइएगा, आई लिखो सब बच्चा लोग, गुना करके बताओ, 1 गुना 1 1, 2 गुना 0 0, तो 1 माइनस 0, जे लिख दो। बोलो 1 गुना 1 1, 1 गुना 0 0, 1 माइनस 0, के लिख दो, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1, तो 1 आई माइनस 1 जे प्लस 1 के। क्या आप लोग का भी यही आया है? चेक कर लेते हैं हम भी। 1 आई माइनस 1 जे प्लस 1 के। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ अब इसका हमको मोड निकालना है। तब मोड निकाले ला क्या नियम जानते हैं? मोड निकालने के लिए क्या जानते बताइए, अंडर रूट बताइएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा जी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो √3 होगा जी। फाइनल आंसर √3 होगा जी। चलिए नोट करिए सभी लोग, बिल्कुल सही है सबका, सब पढ़े में तेज है, बहादुर है जी। ठीक है, अच्छा बात है बाबू।
चलिए नोट हो गया बाबू। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो जिस तरह से 29 का पहला बना उसी तरह से 29 का दूसरा बन जाएगा। यहां पर जीरो के लिख के बना लेना, जीरो के लिख के बना लेना। अब 30 का आ जाओ, 30 देखो सब लोग, 30 को हम दो विधि से बताते हैं, ध्यान से समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 30 देखो, 30 का पहला बताओ क्या है, आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के, आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के का मोड, आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के का मोड। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले ई बताइए आप लोग कि यहां आई है मगर जे के नहीं है, तो जीरो के, बोलो आई है मगर जे के नहीं है, क्रॉस 1 आई प्लस 1 जे प्लस 1 के। तो ई बताइएगा यहां आई था मगर जे और के नहीं था, तो लिख दिए जीरो जे या जीरो के। अब जरा क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं जी, बताओ तो तुम लोग जी। तो पहला नंबर आई, फिर जे, फिर के, बोलो कौन जे के, तो आई जे के, बोलो कौन जे के, तो आई जे के। अब आई जे के है जी, तो 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1, बोलो प्लस माइनस प्लस, आई के सामने हट जाएगा रो, हट जाएगा कॉलम, तो 0 0 1 1 0 0 1 1, जे है, जे के सामने रो कॉलम हटा दो 1 0 1 1, के है, के सामने हटा दो रो कॉलम 1 0 1 1 1 0 1 1। अब जरा बताइएगा बाबू, यहां पर आई लिख दो। अब हम जे गुना पूछेंगे, जे गुना करना, 0 गुना 1 0, 0 गुना 1 0, तो 0 माइनस 0, जे लिख दो जी, 1 गुना 1 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, के लिख दो जी, 1 गुना 1 1, 1 गुना 0 0। अब जरा बताना, 0 आई माइनस 1 जे प्लस 1 के। अब इसका मोड निकालो, तो बोलो अंडर रूट। मोड निकाले में तो तुम लोग महारत हासिल कैले है, मोड में तो कजू दिखते नहीं होगा आपको। बोलो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, बोलो √2 आया, तो इसका वैल्यू √2 आ गया जी, इसका जो वैल्यू है √2 आया जी। एक मेथड से बन गया। अब जरा इसको नोट करो, सेकंड मेथड बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड मेथड बताते हैं।
चलिए अब सेकेंड मेथड समझिएगा कैसे बनेगा। ध्यान से समझिएगा जी, सेकेंड मेथड से समझो जी। सेकेंड मेथड कैसे बनेगा सुनिएगा। आई को गुना आई से था आई क्रॉस आई, आई को गुना जे से आई क्रॉस जे, अब आई को गुना के से आई क्रॉस के। फिर से बोलना क्या बोले, कैसे गुना किए, दिमाग स्थिर रख के सोचो सब बच्चा लोग। कैसे गुना किए जो सुनना, आई के गुना आई से किए, आई क्रॉस आई, आई के गुना जे से किए, आई क्रॉस जे, अब आई के गुना के से किए, आई क्रॉस के। और ये आप लोग पहले जानते होंगे कि आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 होता है, जब सेम रहेगा तो 0 होगा। आई क्रॉस आई का जो वैल्यू होता है 0 होता है। अगर जो हम जे क्रॉस के बोले तो यहाँ जे क्रॉस जे बोले, पहले जे क्रॉस जे बोले तो 0, के क्रॉस के बोले तो 0, ये जानते होंगे। और फिर एगो आपको ऐसा वाला बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाला आप लोग को याद होगा। आई जे के, या ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जो बोल रहे ध्यान दीजिएगा। याद होगा ऐसा हम कुछ आप लोग को कभी पढ़ाए थे, ध्यान से सुनिएगा। ई वाला तो याद होगा ही कि आई क्रॉस आई पूछे 0, जे क्रॉस जे पूछे 0, के क्रॉस के पूछे 0, ये जानते ही होंगे। मगर एक बताए थे आई जे और के, तो फॉर्मूला क्या बताए थे, आई क्रॉस जे बराबर के। याद है इबला भुला गए? आई इबला आप लोग को याद है कि भुला गए जी? आई या जे वाला इसे बताए थे कभी? ऐसे लिख दो, एक ही डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है इसको हम बढ़िया से पहले याद करवाएंगे, तब जाके मैथ बताएंगे आगे। बढ़िया से इसको बताते, ध्यान दो। बोलो आई फिर जे फिर के, ऐसे लिख देना। अब जरा देखो, आई क्रॉस जे बराबर के, क्या बोले गौर से बताना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इधर से बोलो के क्रॉस आई। तो बोलो, याद ऐसे भी कराए थे आप लोग को, ऐसे भी बताए थे कि आई जे रहेगा तो जे ना है जे लिख दो, तो के लिख दो, जे के है जे ना है जे लिख दो तो आई लिख दो, के आई है जे ना है जे लिख दो तो जे हो गया। आई या जे है तो जे ना है वो लिख दो, जे ना है जे लिख दो। तो बोलो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, तो जे ना है जे लिख दो। तो बोलो आई जे, तो के न है तो के है तो के लिख दो, जे के तो आई, के आई, के आई तो जे। अब जरा गौर से सुनना, जब डायरेक्शन उलट जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, जे क्रॉस के आई उलट दो
तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई, के क्रॉस आई को उलट दो, आई क्रॉस के माइनस जे। चलो अभी तो हो गया। इधर देखो, आई क्रॉस आई तब वैल्यू जीरो, जीरो आई लिख दो। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के तो 1 के लिख दो। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे तो माइनस 1 जे। बोलो 0 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, मोड निकाल दो। अब 0 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो बोलो 0 प्लस 1 रूट 2 आया। तो ये मेथड बहुत जल्दी बन जाएगा, मगर ये मेथड बनेगा कब जल्दी, जब फॉर्मूला याद रहेगा तब। चलो समझ में आया? किसी को एनीबॉडी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, पूछो। चलिए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। चलिए नोट हो गया आप लोग का? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ई 30 का पहला बना, 30 का दूसरा। 30 का दूसरा देखो क्या है, जो ध्यान से सुनना। आई क्रॉस जे प्लस मोड जे क्रॉस के। तीस का दूसरा देखो जी, तीस का दूसरा बोलो आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के। आई क्रॉस जे का मोड जे क्रॉस के का मोड। अब फॉर्मूला देखो, आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे बराबर के, आई क्रॉस जे बराबर के, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई। बोलो अंडर रूट 1 का स्क्वायर, क्योंकि के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर ही होगा। 1 का स्क्वायर जे क्रॉस आई अंडर रूट 1 का स्क्वायर, आई के आगे 1 है, स्क्वायर से रूट कट गया 1, 2 आवेगा। फॉर्मूला का कमाल देखो कितना जल्दी से बन जाएगा, दूना होगा जी। रूट 2 बोल रहा है तुम लोग, रूट 2 कैसे होगा? रूट 2 कैसे होगा जी? दो होगा जी, दो सही है जी। कैसे किए? आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का 1 2, मोड अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 1 2 होगा। सही है जी। 30 का दोनों मैथ खत्म हो गया। 30 का 31 का पहला में आ जाओ, 31 का पहला में आ जाओ जी, ध्यान से समझना। 31 का पहला को दो विधि से बना सकते हैं। आई जे के लिख दो, वैसे बन जाएगा। आई जे के लिख दो, ऐसे बना देना, आई जे के।
पहले लिख देना, क्या लिखना, दे दे देखो 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 देखो, आई जे के, फिर लिख देना 2 3, के नहीं तो 0, आई के जगह 1 2, के नहीं तो 0। इस तरह से बना लो, तुरंत बन जाएगा। इधर से डिटरमिनेंट हल कर दो, प्लस माइनस प्लस, 0 के सामने नहीं, 0 के सामने नहीं, के सामने हट गया रो कॉलम, तो 2 दूनी 4 और 3 इकाई 3, तो 4 माइनस 3 इंटू के, तो 1 के माने के आएगा। ऐसे हो जाएगा 1 मिनट में। अब ऐसे नहीं बनाना है तो गुना करके बनावो, गुना करके बनावो, 2i प्लस 3j i प्लस 2j। देखो 2i प्लस 3j i प्लस 2j, 31 का पहला है, टू आई प्लस 3j i प्लस 2j, 2i प्लस 3j i प्लस 2j। अब देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, कैसे बनाएंगे समझो। बोलो इकाई आई है तो बोलेगा 2i है, बोलो इकाई आई है जी तो बोलना 2i है, तो 2i लिख दो, अक्रॉस लिख दो, गुना एगो से होगा कि दोनों से, तो बोलिए दोनों से। अरे एगो से होती कि दोनों से, तो बोलिए दोनों से, तो दोनों से गुना करो। i प्लस 2j, अब 3j है, के है, 3j है, गुना करो जी i प्लस 2j से, गुना एगो से कि दोनों से, तुरंत बोलिए दोनों से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, दोनों मेथड बता रहे, स्थिर रहो। इकाई आई है 2i है, तो 2i क्रॉस i, 2i क्रॉस i, 2i क्रॉस i, आ 2 दूनी होगा 4, i क्रॉस j, i क्रॉस j। जे बोल रहे जो बढ़िया सुनना, इकाई आई है तो बोलिए 2i है, बोलो इकाई आई है तो बोलिए 2i है, तो 2i के गुना ऐसे करो, और 2 दूनी 4 i क्रॉस j, 3 लिख दो, j के गुना ऐसे करो, j क्रॉस i, 3 दूनी 6 j क्रॉस j। चलो गुना करो, i क्रॉस i क्रॉस i के वैल्यू देख बोलिए 0, बोले के है तो बोलिए 0 होगा है, i क्रॉस i के वैल्यू के होगा है तो बोलिए 0 होगा है, तो लिख दो 0। 4 लिख दो, i क्रॉस j है, i क्रॉस j का वैल्यू के, i क्रॉस j का वैल्यू के, और j क्रॉस i का वैल्यू माइनस j क्रॉस i है, या देखिए j क्रॉस i माइनस के, j क्रॉस j 0, 2 गुना 0 0, 4 गुना के 4 के प्लस माइनस 3 के प्लस 0, के आवेगा फाइनल आंसर, 4 के से 3 के घटेगा, के आवेगा। चलो नोट करो, एक विधि से और बताते हैं। देखो इस तरीका से तो बना ही लिए, एक तरीका से आओ बना लो, एक तरीका से आओ बना लो, जो अच्छा लगेगा उससे बनाना। क्रॉस में पहले i फिर j फिर k, क्रॉस निकालने में क्या बोले थे, पहले लिख दो i j k, पहला नंबर लिख दो i j k जी। अब जरा गौर से बताना, 2 लिख दो, 3 लिख दो, i j है, k ना है, 0 लिख दो।
आई के आगे 1 2 के नहीं तो 0। याद होगा डिटर्मिनेंट में बताए थे कोई भी रो और कोई भी कॉलम से चल सकते थे। और आप लोग जानते होंगे डिटर्मिनेंट, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको याद होगा कि 0 के सामने जो है कभी नहीं हटेगा, 0 के सामने कभी नहीं काटिएगा क्योंकि वैल्यू 0 होगा। तो इसी से चलो प्लस माइनस प्लस, 0 के सामने नहीं, के है, के के सामने हट गया रो कॉलम, तो बच गया 2 3 1 2, सिंपल हो गया। 2 दूनी 4, 1 गुना 3 3, 4 में 3 गया 1, 1 गुना के होगा। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो नोट करो सब। चलो नोट हो गया सब बच्चा का जी। चलिए आगे बढ़िएगा। 31 का पहला बन गया, 31 का दूसरा 2a माइनस बी क्रॉस a प्लस 2b बराबर 5a क्रॉस b। चलो देखो 31 का दूसरा क्या है जो सुनना, 31 का दूसरा क्या है जो सुनिएगा आप लोग। 2a माइनस बी क्रॉस a प्लस 2b बराबर 5a क्रॉस b, 5a क्रॉस b है खाली। ध्यान देना। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे जो ध्यान से समझना बाबू। ई बताइए आप लोग, ई LHS ही RHS, LHS से चलो बोलो 2a माइनस बी क्रॉस a प्लस 2b कैसे बनेगा। इक्कई ए है तो बोलना 2a है, गुना ए गो से करेंगे कि दोनों से, बोलो ए गो से करेंगे कि दोनों से, तो बोलिएगा दोनों से करेंगे सर, तो करिए दोनों से। a प्लस 2b, a प्लस 2b से किए, माइनस लिख दो, b को भी गुना करो a प्लस 2b से, तो बोलो कि दूर रहे दो, a को गुना a से करो, a क्रॉस a गुना a क्रॉस a गुना a क्रॉस a, 2 दूनी 4 a क्रॉस b, 2 दूनी 4 a क्रॉस b, b को गुना a से करो, b क्रॉस a, बोलो b को गुना a से करो, b क्रॉस a, b गुना a b क्रॉस a, प्लस माइनस माइनस 2b क्रॉस b। बोलो यहां a क्रॉस a का वैल्यू 0, a क्रॉस a का वैल्यू 0, a क्रॉस a का वैल्यू 0, 4 लिख दो, a क्रॉस b लिख दो। अब जरा याद करो b क्रॉस a है, डायरेक्शन बदल जाएगा तो a क्रॉस b हो जाएगा। और याद करो जब डायरेक्शन बदलता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस। आप लोग को बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ये b क्रॉस a है, डायरेक्शन बदल दो, a क्रॉस b होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस। बोलो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, b क्रॉस b 0,
2 गुना 0 0। चलो 4 एक क्रॉस बी या 1 एक क्रॉस बी, 5 एक क्रॉस बी, 2 गुना 0 0। तो फाइनल आंसर हो गया 5 एक क्रॉस बी। आंसर हो गया जी, यही आंसर होगा 5 एक क्रॉस बी। ऐसे कर दो। चलो नोट हो गया सब लोग का। अब जरा देखो, ये लेसन आपका समाप्त हो गया। हाँ, अब लास्ट लेसन है, प्रूव डेट द कोलिनियर वाला। अच्छा, कोलिनियर वाला तो हम बाद में देख लेंगे। कोलिनियर वाला हम हालांकि बताए हैं, मगर अभी स्थिर रहो। अभी जो क्रॉस से रिलेटेड टॉपिक से उसको बता रहे हैं। तो पहले ये टाइप 5 देख लो, टाइप 5 देख लो सब लोग। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। चलिए ध्यान से समझिएगा। इससे पहले आप लोग को 9th 10th में पढ़े होंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप लोग को पढ़े होंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जी। तो पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला समझिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A and B। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके आसन्न भुजा ए तथा बी हो, ए और बी इज ए क्रॉस बी का मोड। ध्यान देना, यदि समांतर चतुर्भुज का एडजेसेंट साइड जो है वो मान के चलिए ए और बी है, ए और बी है, तो आसन्न भुजा क्या है? जो भुजा एक दूसरे से जुड़ा होता आसन्न भुजा कहलाता है। तो ये ए हुआ तो इससे जुड़ा बी है, तो ये दोनों आसन्न भुजा हुआ। ये दोनों भी हो सकता, ये दोनों भी हो सकता, ये दोनों भी हो सकता। तो जो दो भुजा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा उसको आसन्न भुजा कहते हैं। जो दो भुजा एक दूसरे से जुड़ा होता है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट साइड है। ये दोनों भी हो सकता, ये दोनों भी हो सकता, ये दोनों भी हो सकता। तो कोई भी दो जो जुड़ा रहेगा उसी को आसन्न भुजा कहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मोड लगा देना। मतलब कहने का अर्थ है कि पहले ए क्रॉस बी निकाल देना और उसका मोड निकाल देना, है ना। चलिए आज समय कम है इसीलिए केवल इसी को बता रहे हैं। इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज है, विकर्ण रहेगा तो क्या होगा। तो 3 और 4 बन जाएगा। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। मैं ए दिया है, बी दिया है, तो ए क्रॉस बी का मोड निकाल दो, हो गया। दूसरा नंबर में फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर, एडजेसेंट साइड आर, पहला दूसरा। ये 3 और 4 बन जाएगा। 3 बता दे तो 4 बन जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में 5 6 7 8 खत्म हो गया। फिर एनसीईआरटी, फिर ऑब्जेक्टिव। तो पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे
तब एनसीईआरटी में आएगा। चलो इसको पहले बढ़िया से देखो, 3 नंबर बढ़िया से देखो। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर। तो एक्सरसाइज 6 है, एक्सरसाइज 6 है, क्वेश्चन नंबर 3। ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k। बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k। अभी 2 गो वेक्टर लिखे हैं, एगो ए एगो बी। चलो सबसे पहले बताओ क्या लिखे, कौन जे के, तब बोलना आई जे के। बोलो कौन जे के, तब बोलना आई जे के। तब बोलो आई जे के। फिर 1 2 3, 3 माइनस 2 1। बोलो प्लस माइनस प्लस। बोलो आई के सामने हट जाएगा रो, हट जाएगा कॉलम। 2 3 माइनस 2 1, 2 3 माइनस 2 1। जे है, जे के सामने हटेगा रो कॉलम। 1 3 3 1। के है, के सामने हटेगा रो कॉलम। 1 2 3 माइनस 2। अब जरा ई बताइएगा, अब जरा ई बताइएगा आप लोग सारे विद्यार्थी, यहां पर आई लिख दो, गुना करो। 2 1 आई 2, तो 3 दूनी 6, 2 माइनस 6 होगा बाबू। जे लिख दो, 1 गुना 1 3 तिया 9, 1 माइनस 9 होगा। के लिख दो, 1 गुना माइनस 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6 2 8। जे लिख दो, 1 में 9 गया माइनस 8, 6 2 8 माइनस 8 के। 8 आई प्लस 8 जे माइनस 8 के। ये आपका ए क्रॉस बी निकला। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड ए एंड बी आर, ए एंड बी आर। बोलो ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी का मोड। तो मोड में तो आप लोग हमसे ज्यादा विद्वान हैं, हमको बतावे के जरूरतें नहीं है। 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 8 8 64, 64 64। रूट 192, 192 को लिखो 64 गुना 3। 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64। रूट 192, 192 को लिखो 64 गुना 3, 64 दिया 192। 64 को 3 से गुना करेंगे 192 होगा। 64 का वर्गमूल 8, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट होगा। चलो बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, कमेंट करके बताओ। चलिए यस सर, यस सर। चलो अच्छा बात है बाबू। चलो अगर जो समझ में आ जाता है तब पढ़ाई सफल है बाबू, और नहीं समझ में आएगा बाबू पढ़ाई असफल है बाबू।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। नोट हो गया बाबू? अब जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये बताइएगा कि तीसरा बन गया, चौथा पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर। ए दिया है, बी दिया है, ए और बी बोलो बता दे कि बन जाएगा। चौथा नंबर बोलो बता दे कि बन जाएगा। चलिए सब बना लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आप 4, 3 और 4 बना लीजिएगा। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां हम बताएंगे और इधर पट्टी 2 क्वेश्चन बताना है। माने नेक्स्ट क्लास में इलेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी स्टार्ट होगा। तो एनसीईआरटी तो आप लोग चाहिएगा तब बनेगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग से बनेगा एनसीईआरटी का, कुछ क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी का आपका, और एनसीईआरटी के बाद फिर ऑब्जेक्टिव है ना। तो पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव पहले करवा देंगे, तब एनसीईआरटी बताएंगे। एनसीईआरटी आप लोग बनाइए। अब जो है आप लोग पढ़ लिए तो एनसीईआरटी बनाइए। केसी सिन्हा जो बच्चा बढ़िया से पढ़ लेगा ना, एनसीईआरटी खुद से बन जाएगा। हम भी बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं, मगर ऑब्जेक्टिव पहले करवा देंगे। इसमें टोटल जानते हैं कितना ऑब्जेक्टिव है? 62 गो ऑब्जेक्टिव है। तो समय तो लगेगा ही ऑब्जेक्टिव करवाने में, समझ गए कि नहीं? और 11 के विद्यार्थी को तो आप लोग बताते हैं नहीं, खाली अपने पढ़ते हैं। 11 के स्टूडेंट को जरूर आप लोग बताइए, है ना। हो सके जुलाई से आपका क्लास चालू हो जाए, है ना। इसलिए जिसका जिसका ड्यूज है जमा कर देना बाबू। रोज बोलते बोलते थक गए, अब नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। चलिए तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।